Hello everyone, this is Bugs Bunny. I hope you guys are doing great. And let me tell you that this is the tutorial series where we are creating JWT authentication system in MERN. And many videos are already created. We have created UI part and we have created API part as well. These are the four videos in front of you which I have already uploaded, and these are the crucial part of this tutorial series. Okay, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैकएंड की एपीआईज को, ठीक है, इंटीग्रेट करूँगा रिएक्ट के यूआईज में। ठीक है, ये हमारा जैसे यूआई है, ठीक, ये हमारा लॉगिन का यूआई है और एक मैंने प्रोफाइल के लिए भी बनाया है। ठीक है, और मेरी एपीआईज यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ये भी लोड हो रहा है। सो या बेसिकली हमने, आई एम सो सॉरी गाइज। हाँ, तो ये हमारी एपीआई है, ये रजिस्टर वाली एपीआई है जहाँ पर हम यूज़र ऐड करेंगे, लॉगिन की है एंड ये प्रोफाइल की है। ठीक है, तो सब कुछ कवर कर चुका हूँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लिंक तो आप लोग को इसका भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ट्यूटोरियल सीरीज़ है। यहाँ पर मैंने बिगनर फ्रेंडली टू डू एपीआई कैसे बनाना है वो बताया है। So it is something like you will get an idea that how you can start Node.js, how you can start backend development in Node.js। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, तो अगर हम कोड पे आए तो ये लॉगिन का कोड है। ठीक है, और अभी बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि यूआई को कनेक्ट करना है हमको, एंड एपीआई कॉलिंग को हैंडल करना है रिएक्ट में बेसिकली। ओके, सो फॉर दैट आई नीड अ पैकेज which is Axios, npm install Axios, so that is how we can install Axios package। तो यहाँ पे जो भी Axios पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है, और मैं एपीआई को हैंडल करने के लिए एक यूटिलिटी फाइल बनाऊंगा, दैट वुड बी api.js। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ इस फाइल को, api.js। ठीक है, एक्सियोस के अलावा भी हम एपीआई को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एक्सियोस में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी फीचर्स हैं। ठीक है, अगर आपको एपीआई वगैरह, मतलब जैसे कि मान लो जैसे कि क्या है, देखो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमको टोकन मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है, ठीक, लॉगिन की एपीआई है, मैंने सेंड किया तो यहाँ पे मुझे एक टोकन मिल गया। ठीक है, अब इस टोकन को मुझे बार बार अटैच करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोफाइल वाले पे। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ नो टोकन लिखा है क्योंकि टोकन है ही नहीं, तो मुझे टोकन को यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा। और ये देखो, ठीक है, ये लॉग्ड इन, मतलब लॉगिन होने के बाद ये वाला चलेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर टोकन की बहुत रिक्वायरमेंट है। बिना टोकन के आप लॉग्ड इन, जैसे एक लॉगिन करने के बाद एक एरिया मिलता है ना, तो उस एरिया में जैसे प्रोफाइल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे आप ई कॉमर्स के वेबसाइट में हो तो लॉगिन करके जा रहे हो तो आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, है ना, जैसे आप लोग देखते भी होगे। तो क्या है ना कि इस टाइप की एपीआई को एक्सेस करने के लिए टोकन लगता है, समझ रहे हो ना। तो हमें हमेशा टोकन मिलेगा। ठीक है, जब भी हमको किसी भी लॉग्ड इन एपीआई को एक्सेस करना रहेगा। ठीक है, ये तो चलो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ, यहाँ पर एक ही एपीआई है। ठीक है, वहाँ पर तो पता नहीं 20-25 होती है रियल प्रोजेक्ट्स में। सो उस केस में हमें बार बार टोकन को मैन्युअली ऐड करना पड़ता है। तो उस चीज़ से ओवर करने के लिए एक्सियोस बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्सियोस में एक फीचर आता है इंटरसेप्टर का। उसमें आप चेक करोगे, अगर टोकन है तो कोई बात नहीं, अगर टोकन नहीं है तो वो हर रिक्वेस्ट में ऑलरेडी टोकन को ऐड कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बेसिक सा बेस यूआरएल को ऐड कर देता हूँ, और बेस यूआरएल बेसिकली क्या रहेगा, जो हमारा एपीआई का यूआरएल है वही रहेगा, एंड दैट इज़ लाइक दिस। सो कॉपी किया, यहाँ पर सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है, ओह शिट। ठीक, कमा दे दो लेकिन सेमी कॉलन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है।
एंड इसके बाद हम इंटरसेप्टर वाला काम करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए जो मैंने अभी अभी बोला था आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है देखो, आप लोग देखोगे, आप लोग को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़ लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको मुझे काफ़ी क्लीन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाना है और यहाँ पर कॉन्फ़िग मैं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स टोकन और यहाँ पर मैं चेक करूँगा लोकल स्टोरेज गेट आइटम। तो मतलब क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जब भी हमें यह टोकन मिलेगा ना, जब भी हम लॉगिन करेंगे हमें ये टोकन मिलेगा। तो ये टोकन को हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। अगर लोकल स्टोरेज में ऑथ की, मतलब मैं अपने टोकन का नाम यही रखूँगा, ऑथ की वजह मैं ऑथ टोकन रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर जब भी हम लॉगिन करेंगे तो टोकन को हम ऐसे ही सेव कर देंगे और उस टोकन को हम यहाँ उठाएंगे, और जो कि अगर होगा या नहीं होगा वो बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं बेसिकली, मतलब टोकन नाम के वेरिएबल में हम लोग लोकल स्टोरेज और टोकन को उठाएंगे, ठीक है। अगर टोकन होगा तब क्या होगा, कॉन्फिग डॉट हेडर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑथराइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बियरर टोकन को बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हेडर में ऐड करना है हम लोग को, ठीक। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये क्या है, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पर पोस्टमैन पे आप अगर जाओगे, ठीक है, तो ये बियरर टोकन है, ये ऑथराइजेशन वाला ये टैब है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टोकन ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ से सोर्स कोड भी देखो, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ दिखा दूँ कि बिल्कुल इसी वे में यहाँ पे हेडर में इन्होंने सेट किया है। तो यही काम हमने एग्जैक्टली इधर किया है, ठीक है। हेडर्स के ऑथराइजेशन में बियरर टोकन हमने ऐड कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए बियरर है और यहाँ टोकन हो जाएगा, ठीक है। इधर भी देख लो एक बार, ये बियरर है और इसके बाद ये टोकन है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। बाकी क्या है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग को उतना क्लियर होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये कोई थियोरेटिकल चीज़ तो है नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोकन का पार्ट है। इसके बाद हम कॉन्फ़िग को रिटर्न कर देंगे, ठीक। एंड उसके बाद एक पार्ट और है जहाँ पर हम एरर को हैंडल करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं प्रॉमिस जो भी रहेगा उसको रिजेक्ट कर दूंगा। क्या हो गया भाई, एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको कॉमा देना था, ठीक है। कोई एरर नहीं है अभी। तो ये एक इंटरसेप्टर तो ये हो गया, ठीक है। मुझे एक इंटरसेप्टर और बनाना है, ठीक है। वो रिस्पॉन्स के लिए बनाना है, ये मैंने रिक्वेस्ट के लिए बनाया था, ठीक है। एक रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि क्या है ना, कभी कभार हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा 401 जो अनऑथराइज्ड होता है, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए मैं बनाऊंगा। जब भी हमें वो स्टेटस मिलेगा तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा लॉगिन पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक। और यहाँ पर ये तो सिंपल ही रहेगा, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। इसको मैं खाली कर देता हूँ, मतलब इतना हमें नहीं करना है इसमें कुछ, ठीक। जो करना है अब हम लोग ये एरर वाले पार्ट पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल लाइन में अगर आपको एरो फंक्शन लिखना है तो आपको ब्रेसेस, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे कि क्या है, इसमें भी देखोगे यहाँ पर मल्टीपल लाइन यूज है तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस दिया है, अदरवाइज एक लाइन के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर लिखेंगे इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, 401। मतलब क्या है ना, अगर 401 स्टेटस आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ठीक है। अगर होगा तो रिमूव हो जाएगा, जो भी हमारा टोकन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमारे टोकन का नाम ये है, ठीक है। एंड क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन, सॉरी, जो भी हमारा बेस यूआरएल है जिस पे हमारा लॉगिन चल रहा है, ये उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला लाइन जो है इसको हम लोग उठाएंगे, और उठाने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा यही वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर बस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एपीआई, दैट इज़ ऑल वी नीड टू डू, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि 401 पे क्यों किया, किस लिए किया, जो हमने मिडलवेयर बनाया है, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस वीडियोस जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मिडलवेयर है ऑथेंटिकेट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोकन इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि टोकन की भी एक्सपायरी होती है ना, मैंने तो 1 दिन की एक्सपायरी दी है टोकन की, एंड लेकिन मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर JWT साइन हो रहा है, यहाँ पर मैंने 1 दिन की एक्सपायरी दी है, ठीक है। तो कोई कोई जगह पर 1 घंटे की एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो मैंने मिडलवेयर में जो कोड किया है वो बेसिकली ये किया है, अगर इनवैलिड टोकन है तो 401 रिटर्न करेगा, अगर टोकन है ही नहीं तो भी 401 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दोनों केस में इस, जैसे कि आप यहाँ पे कोड पे देखोगे एपीआई डॉट जेएस में, टोकन होगा तो भी ये रिमूव का कोड चलाएगा, नहीं होगा तो भी रिमूव रिमूव का कोड चलाएगा, ठीक है। जैसे टोकन एक्सपायर हो गया तो ये रिमूव कर देगा और रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन एरर नहीं आएगा दोनों केस में, ठीक है। एरर नहीं आएगा, ये परफेक्टली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चले जाते हैं, अम, अब इतना तो बन गया, अब हम लोग को इसको लॉगिन वाले कंपोनेंट में यूज भी करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू इम्पोर्ट दिस, इम्पोर्ट मतलब वी नीड टू इम्पोर्ट दिस एपीआई डॉट जेएस फाइल। ये हो ही नहीं रहा है मुझे। हाँ अब आया ना, मतलब एक होता है ना कि ये आ ही नहीं रहा था, तो मैं वही सोच रहा था कि ये आ क्यों नहीं रहा है। तो एनीवेज, फिलहाल हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। एंड गो टू डेफिनेशन, हाँ ठीक है, हमारा ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका। अब हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करनी है एपीआई, ठीक है। उसके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट भी यूज करना पड़ेगा। स्टेट मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशल चीज़ है, मतलब रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज स्टेट एक हुक होता है, ठीक है। हुक्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन होता है। देखो यार, यहाँ पर जो भी काम होगा वो हुक्स के बेस्ड में ही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ लीजिएगा, लेकिन हुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट जहाँ पर यूज होते हैं रिएक्ट पे, हुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हुक्स के लिए भी मैं वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। देखो हुक्स में बेसिकली क्या होता है ना, ये गेटर है और ये सेटर है। सेटर से हम लोग वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। और यूज स्टेट मैंने ऐसे कर दिया तो मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो गई, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई ब्लैंक, मतलब इसका जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक है, क्योंकि मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये ईमेल लिखता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,
ठीक है। और सोर्स, आई एम सॉरी। तो मैं अगर लॉगिन पेज में जाता हूँ तो यहाँ पर 1 आ गया। 1 क्यों आ गया? क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे अभी। ठीक है। और ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी बना देंगे पासवर्ड। ठीक है, वो भी ब्लैंक है। ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्म है वहाँ पर मैं देना चाहूँगा ऑन सबमिट। एक ऑन सबमिट मतलब इवेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन दूंगा एंड दैट इज़ हैंडल लॉगिन। ठीक है। इसको मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक। अब क्या इनपुट टाइप ईमेल है। ठीक है। इसमें मैं ऑन चेंज बनाऊंगा। ठीक है। अब ऑन चेंज में क्या करूँगा, सेट ईमेल। ठीक है। सेट ईमेल में लिखूंगा और सेट ईमेल में क्या लिखूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी हम लिखेंगे ना, वो इस स्टेट पे सेट हो जाएगा। जो ईमेल है वो उस पे सेट हो जाएगा। ठीक है। ई डॉट टारगेट वैल्यू का मतलब क्या है, जो भी चेंज इवेंट, मतलब जैसे ही हम ईमेल में मतलब इनपुट में कुछ चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू होगी एट प्रेजेंट वो अपडेट हो जाएगी इस स्टेट में। सेम हम काम करेंगे पासवर्ड के साथ भी। ठीक है। ये ऑन चेंज पे हम पासवर्ड का भी यही काम करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और हमको करना ज़रूरी है, आई थिंक इसको एरो फंक्शन देते तो ज़्यादा बेटर रहता है, हमने दिया नहीं, वो भी दे देते हैं। क्योंकि ये पहले तो चल जाते थे, आजकल दिक्कत करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ई भी हमको देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑन चेंज भी कर लिया एंड यहाँ पर जो अभी मुझे करना बाकी है वो ये है कि बटन टाइप सबमिट कर देते हैं। ठीक। और ये हैंडल लॉगिन एक फंक्शन है, इसको मैं अभी बना देता हूँ। इसको भी ई ऐसे लेके चलेंगे और यहाँ पर ठीक है, मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तब वो इसी फंक्शन में आएगा। ठीक। और मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक। सॉरी, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, जो इसका डिफ़ॉल्ट है, मतलब अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसका डिफ़ॉल्ट, जैसे कि क्या है ना, मैं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्या है, सबमिट होना है। तो ये उसको रोक देगा। ठीक है। अगर आप एंकर टैग पे लगाओगे, एंकर टैग का क्या रोल रहता है, अगर आप एंकर टैग पे क्लिक करोगे वो आपको किसी लिंक पे ले जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बता दूँ, मैं कैसे आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये सब एंकर टैग है। आपको देखो ये नीचे लिंक दिख रहा होगा। ठीक है। अगर मैं इस पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दूंगा तो ये मुझे किसी लिंक पे नहीं ले जाएगा। जैसे कि अभी क्या है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ऐसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये न्यू टैब पे आ जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होगी। समझ रहे हो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, जो भी डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है उस पार्टिकुलर चीज़ का जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो उसको रोक देता है। ठीक है, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी ईमेल की वैल्यू है उसको देख लेते हैं, जो भी हम टाइप करेंगे ना वो इसमें अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर bunny@gmail.com लिखता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3। अब मैं अगर इसको सबमिट करूँगा तो मुझे bunny@gmail.com तो दिख रहा है, पासवर्ड नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉमा सेपरेटेड है, दैट इज़ वाई ये नहीं दिख रहा है। आई थिंक कंसोल डॉट लॉग में दिखता है ये। ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग पे आऊँगा
ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको करता हूँ रिसीव ट्रू फॉर अ नॉन बूलियन एट्रीब्यूट, एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी फ़िलहाल तो कोई एरर नहीं है कंसोल में, तो यहाँ पर मैं ईमेल लिखती हूँ और यहाँ पे 1 2 3 जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर मुझे दोनों वैल्यूज़ दिख रही हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा कोड सही चल रहा है, हमें हमारी वैल्यूज़ मिल रही है। अब हम लोग को क्या है, एपीआई को एग्जीक्यूट करना है जो कि लॉगिन की एपीआई है। ठीक है, तो अभी तक के सब कुछ बहुत ही सही चल रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, लॉगिन के जो भी एपीआई है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉगिन है, ये हमारा लॉगिन है। बस हमें लॉगिन करके इस तरीके से एपीआई को कॉल करना है। इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब हम लोग ट्राई कैच को यूज करेंगे। ठीक, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक्चुअली मुझे इसको एसिंक बनाना था एंड आई हैव जस्ट, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग से निकल गया ये। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्स्ट एसिंक का वेट से क्या रहेगा पता है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ ब्रीफ में। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है, देखो यहाँ पर क्या है ना, जो हमारा लॉगिन फंक्शन है उसको हम ऐसे करके लिख लेंगे लॉगिन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा बेस यूआरएल ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो जब हम लॉगिन लिखेंगे तो लॉगिन ऑटोमेटिकली पीछे जो है ऐड हो जाएगा, तो हमारा यूआरएल कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करने की ये भी है कि यहाँ पर हमने मतलब जो है ना, जो हमने बेस यूआरएल रखा है उसमें स्लैश नहीं है बाद में, मतलब कि यहाँ पर देखो स्लैश नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो हम लोग को एपीआई में इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या है ना, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। तो हाँ, ये एपीआई डॉट पोस्ट हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी हमारी ईमेल और पासवर्ड है वो उसको ऐसे भेज दूँगा। ठीक है, और हमारा काम जो है हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, और अब हम क्या करेंगे कि लोकल स्टोरेज में जो भी हमें डेटा आएगा, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको भी देखना इम्पोर्टेंट है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब चलिए इसको लॉगिन करके देखते हैं। जो हमारा क्रेडेंशियल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बेसिकली है यही है, यही हमारा क्रेडेंशियल है। ठीक है, bugsbunny@gmail.com 123456, ये मोंगो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये देखिए, ये हैश्ड है, पासवर्ड जो है हमने हैश कर रखा है, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा बट यही डेटा है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाला था, 4 5 6 कर देता हूँ। चलो मैं आप लोग के लिए इसको पूरा हटाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट किया, और यहाँ पे कोर्स वाला एरर आ गया, मेरे को पता था ये आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बैकएंड वापस से नोड जेएस के एपीआई पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कोर्स करके पैकेज होता है, उसको हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, ऐप डॉट यूज़ कोर्स करते हैं। ऐप डॉट यूज़ कोर्स।
तो यहाँ पर ये चल गया है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये देखो, ठीक है, चल गया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें टोकन मिल गया है। अब टोकन मिल गया है तो यहाँ पर आप देखोगे टोकन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो उसको रिसीव करने के लिए आप क्या करोगे, लॉगिन पे आओगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट टोकन, ठीक है। तो इस तरीके से टोकन हमारा रिसीव हो जाएगा। एक बार और हिट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोकन मिल गया। तो अब टोकन तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, इस टोकन को हम लोग को लोकल स्टोरेज में सेव करना है। मैंने पहले भी आप लोग को ये चीज़ बताया है कि इसको लोकल स्टोरेज में हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे हटाना क्या है, मतलब लोकल स्टोरेज में हमें सेव करना ही है। तो यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज में लिखा जाता है सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे उसकी की जाएगी, ठीक है। हमने की का नाम रखा था ऑट टोकन, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। ऑट टोकन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना ऑट टोकन, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ पर ऑट टोकन कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अब मैं प्रोफाइल पे ऐड कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा प्रोफाइल पे, लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ये हमारा प्रोफाइल पेज है। और एरर को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर एरर डॉट मैसेज है तो वो दिखेगा, अदरवाइज मैं दिखा दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है भाई। अब इतना काम हमारा हो गया है। अब ये प्रोफाइल पे तो चला जाएगा बेसिकली, लेकिन प्रोफाइल में भी हमें कुछ कोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल में मैं बेसिकली बिना टोकन के अगर कोई प्रोफाइल को रिलोड भी करे, ठीक है, अब टोकन नहीं है और कोई प्रोफाइल को रिलोड करे तो उस केस में वो लॉग आउट होके लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाए, वो वाला काम हमें करना है। मतलब क्या, अभी देखो मैंने ये कोड कर दिया है, ठीक है। मैं इसको ना अभी कमेंट करूँगा, ठीक है। इस जो भी ये एपीआई वाला जो कोड है इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ ये करूँगा कि ये जो हमारा प्रोफाइल वाला जो पेज है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर इसको कोई बिना लॉगिन के आएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। आई थिंक अभी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में आके हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉग्ड इन नहीं है, अगर वो प्रोफाइल वाले पेज पे आएगा तो वो रीडायरेक्ट होके लॉगिन पेज में चला जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल वी गonna डू इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर आना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट यार, रीच बढ़ाओ यार। तो यार रीच आती है तो रीच ज़रूर बढ़ाना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अदरवाइज़ यार मैं टिक नहीं पाऊँगा यार यूट्यूब में, ठीक है। थैंक यू सो मच।